नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं TV9। आज हम बात करते हैं बिहार के कथित डस्टबिन घोटाले की। वैसे तो बिहार और घोटालों का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक और अजीबोगरीब घोटाले भी हुए हैं। चारा घोटाला से लेकर कोयला घोटाला, अलकतरा घोटाला, वर्दी घोटाला, सड़क पुल पुलिया घोटाला, बाढ़ और सुखाड़ घोटाला, दवाई से लेकर रुई और सुई घोटाला तक बिहार में हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए कि बिहार में कोई भी घोटाला बचा नहीं है। घोटालों की नदियां यहां हमेशा उफान पर रहती हैं। घोटालों की इस बाढ़ में टेंडर घोटाले ने सभी बांध तोड़ डाले, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। टेंडर घोटाले की चर्चा थोड़ी मध्यम पड़ी तो आजकल जिस घोटाले की चर्चा हो रही है वो है डस्टबिन घोटाला। अब बताइए, भला डस्टबिन भी कोई घोटाले की चीज है? अब आप जान लीजिए कि आखिर ये डस्टबिन कथित घोटाला है क्या। दरअसल बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर डस्टबिन घोटाले के आरोप लग रहे हैं। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के समय में विभाग ने कुछ मेडिकल डस्टबिन की खरीदगी की। एक आरटीआई के अनुसार इस खरीदे गए एक डस्टबिन की कीमत 15,490 रुपया है। अब यहीं से विपक्ष ने इसे घोटाले का आरोप लगाना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया में कहा कि एक डस्टबिन की कीमत 1,500 रुपये होती है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने 15,000 में खरीदा है। यह डस्टबिन घोटाला है। डस्टबिन भी अब वीआईपी हो गया है। लेकिन ये डस्टबिन वाकई वीआईपी है। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। स्वास्थ्य विभाग में दवाइयाँ और अन्य उपकरण की खरीद BMSICL यानी बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड करता है। जब इन मेडिकल डस्टबिन की खरीद हुई थी तब इसके MD थे नीलेश देवड़े। फिलहाल जो BMSICL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MD सुब्रत सेन, उनका कहना है कि एक साधारण हाउस होल्ड या म्युनिसिपल डस्टबिन और मेडिकल डस्टबिन का आपस में कंपैरिजन ही मिसलीडिंग है। स्वास्थ्य विभाग ने जो डस्टबिन खरीदा है वो सामान्य डस्टबिन नहीं है, बल्कि माइक्रोवेव, ऑटोक्लेव, सेफ रीयूजेबल बायोमेडिकल कचरे के विशेष मानक वाले कंटेनर हैं, जो एक खास तापमान पर ऑपरेट होता है और मेडिकल कचरे को रिसाइकल करता है, जिसके कारण इसकी मूल लागत बाजार के सामान्य कचरे वाले डिब्बे से कहीं अधिक है। विपक्ष 1,500 वाले सामान्य कचरे के डस्टबिन की बनिस्बत 15,000 वाले इस मेडिकल डस्टबिन की खरीदगी को डस्टबिन घोटाला कह रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सिर्फ बयानों से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है। यदि कोई अनियमितता है तो इसकी जांच CAG या विधानसभा की लोक लेखा समिति द्वारा की जा सकती है। अब CAG की रिपोर्ट के बाद ही ये खुलासा होगा कि ये डस्टबिन वाकई घोटाला है या सिर्फ एक राजनीतिक और वित्तीय विवाद है। विपक्ष इस कथित घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, लेकिन नए नए विधायक बने प्रशांत किशोर, जिनके पास मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के घोटालों की पुष्ट और अपुष्ट पूरी कुंडली होती है, उनके पास इस डस्टबिन घोटाले की कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी कुंडली खोल देने की धमकी दी, लेकिन जब प्रशांत किशोर पांडे से पूर्व मंत्री मंगल पांडे के ऊपर लग रहे डस्टबिन घोटाले के आरोपों से संबंधित सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस डस्टबिन घोटाले की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। अब यहाँ सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर पांडे मंगल पांडे की कुंडली खोलने से क्यों हिचक रहे हैं।